नमस्कार, मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल को कल एक फ्लाईओवर मिला। भोपाल वासियों ने इसके लिए लंबा इंतजार किया, लेकिन जब फ्लाईओवर वजूद में आ गया तो इसने शहर वालों को फिर से चौंका दिया है। एक फ्लाईओवर की चार अलग अलग लागत सामने आई है। एनडीटीवी के कैमरे में सब कुछ प्रत्यक्ष है। आइए ये दिलचस्प रिपोर्ट देखते हैं। एक ब्रिज और 4 कीमत, हैरान मत होइए, ये संभव है। भोपाल में ऐसा मुमकिन हुआ है। 23 जनवरी को भोपाल के लोगों का इंतजार खत्म हुआ और भोपाल वाले इस फ्लाईओवर से गुजरने लगे। लेकिन अगर आप आते जाते हुए इन पट्टिकाओं पर इसकी कीमत देख चकरा जाए तो फिर यह आपकी परेशानी, क्योंकि इस फ्लाईओवर की कीमत के 4 आंकड़े हैं। जब इस ब्रिज का लोकार्पण होने वाला तब इसे बनाने वाली एजेंसी लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता KPS राणा ने इसकी लागत 153 करोड़ बताई। इस एलिवेटेड कॉरिडोर में 230 पोल्स पर पेंडेंट लाइट लगाई गई है, जिससे रात्रि के समय भी फ्लाईओवर के ऊपर पर्याप्त प्रकाश प्राप्त होगा। इन पोल्स के ऊपर प्रदेश में प्रथम बार किसी फ्लाईओवर के ऊपर मार्किंग लाइट सूचक लगाए गए हैं, जो कि फ्लाईओवर के 35 मीटर ऊपर तक किसी भी वायुयान हेलीकॉप्टर को संकेत प्रदान करेंगे। इन लाइट को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने हेतु DMX कंट्रोल भी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे की ओर 190 ब्रैकेट लाइट लगाई गई हैं, जिससे नीचे के पहुंच मार्ग पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी होगी। लेकिन जब फ्लाईओवर के उद्घाटन शिला पट्टिकाओं से पर्दा उठा तो 2 आंकड़े और निकलकर सामने आए। जैसा कि हमने पहले कहा, PWD इंजीनियर ने कीमत बताई थी 153 करोड़, जबकि एक पट्टिका में 120 करोड़ लागत का जिक्र था। दूसरी में लागत 140 करोड़ बताई गई। मजेदार बात ये थी कि दोनों आमने सामने लगी थी। फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ब्रिज की लागत को लेकर नया खुलासा कर दिया और इसकी कीमत 156 करोड़ रुपए बताई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भोपाल देश के अंदर एक विशेष स्थान रखता है और मध्य प्रदेश की तो राजधानी है। ऐसे में बहुत लंबा ब्रिज, जिससे पूरा एक तरह से भोपाल की जीवन रेखा है। यहाँ सुगम यातायात के लिए, सब प्रकार के लोगों की सुविधा के लिए, विकास के मामले में सरकार लगातार सौगात देगी। आज इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर इस ब्रिज का लोकार्पण किया है। 156 करोड़ की लागत से बड़ा ब्रिज सबके लिए काम आएगा। बहुत धन्यवाद। यानी ब्रिज की लागत के अभी तक 4 आंकड़े सामने आ चुके हैं, लेकिन सही आंकड़ा क्या है, इसे लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा फ्लाईओवर एलिवेटेड कॉरिडोर GG फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है। आज से आम जनता इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर सकेगी। तस्वीर दिखाएंगे और इस फ्लाईओवर को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पहला सिरा आप देख रहे हैं, ये गायत्री मंदिर के पास से शुरू होगा और इसके ठीक बगल जो मंत्रालय के करीब का हिस्सा है, यहाँ से लोग आ जा सकेंगे। यानी कि यहाँ पर एक तिराहा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही क्योंकि ये गणेश मंदिर तक जो कॉरिडोर है वो कनेक्ट करेगा और करीब 2 साल देरी से, क्योंकि इसकी जो मियाद तय की गई थी उससे 2 साल देरी से बनकर ये एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार हुआ है। तो मेरे सहयोगी दूसरे तरफ की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे और इस फ्लाईओवर के बनने से भोपाल की एक बड़ी आबादी को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। यानी कि जो ट्रैफिक की समस्या थी उससे निजात मिलेगी। ये MP नगर का क्षेत्र है, नीचे जहाँ पे बहुत अधिक ट्रैफिक होता है। अब एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ट्रैफिक का है वो इस फ्लाईओवर एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए सीधा गणेश मंदिर के पास पहुँचेगा और वहाँ एक और जो फ्लाईओवर है उससे कनेक्टेड वो इस शहर से आसानी से बाहर की तरफ निकल सकेगा। तो भोपाल की बड़ी आबादी जो इसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ख़ासतौर पर ऑफिस आवर्स में जो MP नगर का क्षेत्र है वहाँ पर बहुत अधिक जाम होता था, अब उससे निजात मिलेगी। ये जो फ्लाईओवर है वो DB मॉल, बोर्ड ऑफिस, प्रगति पेट्रोल पंप और मानसरोवर चौराहे की जो भीड़ है वहाँ पर यातायात का दबाव कम करेगी। लगभग 60% जो यातायात है वो इस फ्लाईओवर के जरिए गुजरेगा, जबकि 40% यातायात पहले की तरह जो पुराने रास्ते हैं यानी कि MP नगर का जो इलाका है वहीं से गुजरेगा। यहाँ न सिर्फ ये भोपाल के लिए बल्कि जो लोग बाहर की तरफ जाते हैं, चाहे वो अब्दुल्लागंज की बात हो, नर्मदापुरम, बैतूल और खंडवा की बात, या जबलपुर की ओर जो जाने वाले यात्री हैं, उनके लिए भी ये सुविधाजनक होगा। क्योंकि पहले जाम में फंसना पड़ता था, तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर
आम जनता के लिए, जो भोपाल के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात है। वैसे इससे पहले इस ब्रिज के नाम को लेकर भी विवाद हो चुका है। इसका नाम पहले गणेश गायत्री फ्लाईओवर यानी जीजी फ्लाईओवर रखा गया था। फिर मुख्यमंत्री ने इसका नाम अंबेडकर फ्लाईओवर कर दिया, जिस पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।